माशाअल्लाह। इजाज़त है हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बज़्म मुहिब्बाने औलिया की कोशिश से हर साल जलसा शोहदाए करबला की याद में मुनक़िद होता है। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साबरी साहब साथ से खिताब कर रहे हैं और शब आशूर तो हाज़री हमारे भाइयों की और हमारी बहनों की भी बहुत दूर तक फैली हुई थी। बहरहाल हम थोड़ी बहुत अपनी रिवायत के आदी हैं तो देर से आएंगे। जैसे जुमे को हजरत आपका खिताब कितने बजे होता है शुरू? पौने और ख़त्म कितने बजे तक होता है? 1:45 से 1:45 बजे तक हजरत जुमे को खिताब फरमाते हैं। मैं भी मुख्तलिफ मसाजिद में एक आलिमों के खादिम के हिस्से से जाता हूँ। 1:45 बजे जहाँ खिताब शुरू हो वहाँ लोग 1:15 बजे से आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होना शुरू होते हैं। 1:30 बजे तक अच्छी खासी हाज़िरी हो जाती है और 1:45 बजे जब खिताब ख़त्म होना है तो 5-7 मिनट पहले वो मस्जिद भर जाती है। तो माशाअल्लाह आप अगर जल्दी आ जाएंगे जुमे के दिन या अभी आज भी तो आप बहुत कुछ हासिल करके जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रुखसत को छोड़कर अजीमत का सफर क्यों इख्तियार किया? एमए इस्लामियात जो पास कर चुके हैं कराची यूनिवर्सिटी से, उनसे पूछें कि ये अजीमत और रुखसत इसका क्या मतलब है। 90% मैं 6 यूनिवर्सिटियों का सिंडिकेट का मेंबर हूं। 90% लोग ये नहीं बता सकते कि रुखसत क्या है, अजीमत क्या है। फिर ये कि वह बहुत सारे लोग इसका जानना इसलिए जरूरी है कि बाज बदबातिन ये कहते हैं कि ये 2 शहजादों की इख्तिदार के लिए जंग थी। ऐसा नहीं था। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अगर जंग करने के लिए जाते तो हजारों का लश्कर आपके साथ होता और इसी तरह से आप बच्चों को, खवातीन को लेकर नहीं जाते। घोड़े, तीर, तलवार जो लड़ने के लिए जरूरी चीजें होती हैं वो सब लेकर जाते। एक तरफ 22,000 दुश्मन और आपकी तरफ 72 लोग। उस 72 में बड़ी उम्र के लोग भी शामिल और उस 72 में खवातीन भी शामिल। तो जो ये कहता है उसने दुनिया अपनी बर्बाद कर ली। दरअसल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने सोचा कि यजीद शराब आम तौर पर पीता है, हलाल और हराम की तमीज खत्म कर रखी है और इसके अलावा उसने इक़्तिदार के हुसूल के लिए जबर करके बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ इलाकों की, बसरा, रय वगैरह की
गवर्नरी की पेशकश करके लालच में माइल किया। ऐसे में अगर इमाम हुसैन उससे बैत कर लेते तो रहती दुनिया तक लोग मुंह से ये जुमले निकालते कि जिसकी तरबियत नबी ने की वो हक के सामने मुकाबले के लिए इस्तिकामत के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो आप इस्तिकामत के साथ खड़े हुए, खड़े रहे। आपके सामने यके दीगरे आपके मुहिब्बीन शहीद होते रहे, लेकिन आप सबकी लाशें उठाते, खेमे में ले आते, अगले बंदे को भेजने की तैयारी करते। और ये बात जहन में रखें कि हजरत इमाम हुसैन के अलावा इस जिहाद में 3 सहाबा के नाम थे जिनको मुकर्रिन आमतौर पर वाज में लेते नहीं हैं। एक का नाम अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे का नाम उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे का नाम उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनका नाम वाज़ो तकरीर में हवालों के साथ बयान किया जाना चाहिए ताकि ये पता चले कि अहले बैत अतार और सहाबा किराम में कितनी मोहब्बत थी, वो कितना एक दूसरे पर फरेफ्ता थे, कितना जान निछार करते थे। ये बातें असल में लोगों को बताने की, समझाने की जरूरत है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार इत्माम हुज्जत के लिए, हक की सरबुलंदी के लिए बताया कि मैं कौन हूं, मेरे नाना कौन हैं। अभी जो तुम नमाज पढ़ते हो उससे पहले अजान होती है, तो अजान में जो नाम लिया जाता है वो मेरे नाना जान का लिया जाता है। लेकिन इख्तिदार की रविश, इख्तिदार की दौलत और इख्तिदार की चसक ने कोई बात उन्होंने नहीं सुनी। हाँ, तारीख में एक नाम जरूर आता है, हुर बिन यजीद रियाही। ये एक अजीम इंसान थे, उनको कहा गया आगे बढ़ो, लश्कर लेकर जाओ और हजरत इमाम हुसैन को घेरे में ले लो। उसने हजरत इमाम हुसैन से मुज़ाकरात भी किए, बातचीत भी की। हजरत इमाम हुसैन ने उसको समझाया और नमाज जब होती तो उनके लश्कर के लोग हजरत इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा करते थे। लेकिन आप देखिए कि जब कबूलियत की घड़ी आ गई और आखिरी वक्त आया तो हजरत हुर बिन यजीद रियाही ने यजीदी लश्कर से अपने आप को अलग किया और ये नारा जो लगाया, हम वो बहुत उलमा से सुनते हैं, लेकिन पहली मर्तबा मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौज शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। वो माशाल्लाह जहन्नम से निकल गए और जन्नती ग्रोह के साथ आप आ गए। तो दो बातें सुन ली आपने। तीसरी बात ये कि यजीदी लश्कर इतना 22,000 की तादाद में जो था, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि हर एक को कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी लालच की जरूरत थी और लालच की आम पेशकश यजीद कर रहा था। और यजीद ने जब देखा कि मैं, जैसे मिसाल के तौर पर हजरत इमाम हसन के बेटे कासिम या अली अकबर ये जिहाद करने जाते थे तो थोड़ी देर में 19-20 यजीदियों को लिटाकर फिर वापस आ जाते थे। और जाहिर है कि उनको वो 3 दिन के प्यासे थे, पानी की तलब थी, तो 12 अगर कहते थे
कि पानी होता तो पी के फिर जाकर बहुत सारे यजीदियों को मैं तबाही के ठिकाने पर लगा आता। तो इन चीज़ों को अगर आप खुद सोचें, हमारे घरों में अगर बच्चे माँ बाप से कहें कि आज हम जलसे में नहीं जाते, आप शोहदा करबला के वाकया सुनाइए, तो कितने माँ बाप सुना सकेंगे? सोचिए, बहुत कम। इसलिए कि शोहदा करबला के अलावा देखिए, यौम सिद्दीक़ अकबर आ जाए, रात को बच्चे कहें कि आज हम मस्जिद के जलसे में नहीं जा रहे, माँ और बाप को कहें कि आप कुर्सी पर बैठिए, हम सामने बैठते हैं 4-5 लोग, ज़रा 10 मिनट सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हालात बताइए। तो 10 मिनट बच्चे क्या, बुजुर्गों के हालात लोग नहीं बता सकते। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज का क्या रेट है, डॉलर वर्सेस रुपए का क्या हाल है, और यूं ही सूरत हाल दुनिया की पूछें तो वो बताना सब शुरू कर देंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस बज़म को, इस प्रोग्राम के लिए मैं खुद ऑफर कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं, 4-5 दिन पहले आप मेरे पास आकर मिल लें, आमिर रहमानी से मेरा नंबर ले लें और आ जाएं, तो हम भी इस सारे इलाके में, यानी अकाल बोंगा है, फिर भीमपुरा है, फिर पान मंडी है, फिर जूना मार्केट है, फिर नानकवाड़ा है, ओल्ड टाउन है, खारदर है, ये शमा रिसालत के परवानों से भरा हुआ है। लेकिन मैसेज तो जाए ना, ताकीदी मैसेज भी जाए, तो लोग बड़ी तादाद में आ सकते हैं और हजरत की बातों को सुनकर अपने ईमान को ताज़ा कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करता हूँ कि मुझे मौलाना शाह तुराउलक रहमतुल्लाह के साथ भी और अपने तौर पर भी अमेरिका में, बरतानिया में, साउथ अफ्रीका में, हॉलैंड में मीलाद के जलसे, 11वीं के जलसे, मुहर्रम के जलसे का में जाने का इत्तेफाक हुआ। पूरी दुनिया में खादिम हुसैन मौजूद है, पूरी दुनिया में अहमद हुसैन मौजूद है, पूरी दुनिया में गुलाम हुसैन मौजूद है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं गुलाम यजीद नहीं है, गुलाम शिमर पूरी दुनिया में नहीं है। इसी तरह से दूसरे कातिल जो थे गुलाम इब्न जियाद, एक बंदा नहीं मिलेगा। तो यजीद तो खत्म हो चुका है, इमाम हुसैन जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। कम से कम 60 साल से तो मैं उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाए किराम और इस पान मंडी में मेरे पीर व मुर्शिद गजाली दौरा अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह भी तकरीर करने के लिए तशरीफ़ लाते थे। मैं उनके सामने नीचे बैठकर उनकी तकरीर गौर से सुनने की सआदत हासिल करता था। एक दिन उन्होंने जलसे में बात कही जिसने चौंका दिया। एक हदीस शरीफ सुनाई, फरमाया ये याद करो और घर वालों को सुनाओ, ये हमारे नात खान भी इसको याद रखें, नात भी पढ़ें, ये बातें भी सुनाएं। हुजूर ने फरमाया कि शहीद को कत्ल किए जाते वक्त सिर्फ इतनी तकलीफ होती है जैसे किसी चींटी ने काटा हो। अब हम सब हैरत में थे कि हजरत ने क्या बयान किया है। फिर हजरत ने हमारी हैरत को पढ़ लिया और कहा कि आपकी हैरत को मैं दूर कर देता हूँ, कुरान से भी, हदीस से भी, साइंस से भी। कुरान से कैसे दूर की? कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन थे, जुलेखा उनके हुस्न पर फरेफ्ता थी, जुलेखा की सहेलियां अजराह मजाक उनके साथ थोड़ी छेड़खानी करती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं एक दिन तुम सबको बुलाऊंगी, तुम बैठो, तुम्हारे हाथ में छुरी होगी,
एक फल होगा, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे सामने से तो देखना उनको और फल को काटना। ये वाक़या सुनाया अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब। उन्होंने फल के बजाय अपनी उंगलियों को काट लिया, और उंगलियों को काट कर ये नहीं कहा कि हमने ये क्या किया, उंगलियों ही को काट लिया, बल्कि ये फरमाया कि ये तो कोई मलक करीम है, ये तो बहुत ही करीम नौयत का एक फरिश्ता है। एक बात कुरान से साबित हो गई, घर में तर्जुमा हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पोर्शन को तर्जुमा पढ़ें तो सब बातें मालूम हो जाएंगी। फिर इसके बाद दूसरी बात सुनिए कि दूसरी बात ये हदीस से क्या बताया। हजरत अल्लामा काज़मी साहब मेरे मुर्शिद करीम ने बताया कि हजरत अली को पाँव में तीर लग गया। अब तीर कोई निकालने की कोशिश करता तो आप कहते बहुत तकलीफ हो रही है, ये तीर इस तरह आप न निकालें। और फिर कहा कि जब मैं किबला रुख होकर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लूंगा तो अल्लाह के दीदार में मैं इतना गुम हो जाऊंगा कि तुम उस वक्त तीर निकालोगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस आजम। तो माशाल्लाह ऐसा ही हुआ। आप नमाज पढ़ रहे हैं, तीर निकाल लिया गया, आपको न तकलीफ हुई कुछ, न आपको कोई चोट लगी, कुछ भी नहीं हुआ, तीर निकल गया। तो ये हदीस से दलील दे दी। फिर दलील साइंसी दी, बोला किसी की हड्डी टूट जाए तो हाथ लगाना नहीं देता, किसी के हार्ट का ऑपरेशन हो रहा हो, आंखों का ऑपरेशन होना हो, तो उसको पहले के ज़माने में जब हजरत तकरीर करके गए थे तो उस ज़माने में 35, 40, 45 साल पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे, वो बेहोश हो जाते। बेहोशी में, मदहोशी में उसके हाथ का, आंख का, दिल का ऑपरेशन हो, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? तीनों वाक़यात में क्या है कि शहीद जब अल्लाह की राह में शहीद होता है तो हुजूर के जलवे ज़ेबा को और अल्लाह के दीदार को करने में ऐसा मुस्तगरक होता है कि उसको कोई तकलीफ नहीं होती। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी। अब आप अंदाजा लगाएं, ये हदीस जो हुजूर ने सुनाई उसके एक सबूत के लिए 3 दलाइल कुरान से भी, हदीस से भी और माशाअल्लाह साइंटिफिक तरीके से भी। और अब जो ऑपरेशन होता है वो क्लोरोफॉर्म की जगह एनेस्थीसिया का असर डाल दिया जाता है, उससे वो बेहोश हो जाता है। और बाद में उसकी आंख खुलती है तो सामने वो देखता है स्क्रीन पर कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन होता है। उसको कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए कि वो मदहोश हो चुका होता है। मेरी इन दोनों आंखों के मोतिये के ऑपरेशन हो चुके हैं। सिविल अस्पताल में मैंने कराए, डॉक्टर साहब ने पूछा, है साहब आपकी आंखों का नंबर 0 कर दूं? मैंने कहा बचपन से चश्मा पहनता हूं तो थोड़ा कम कर दें। 7 नंबर थे, उन्होंने 2 नंबर तक कर दिए। अब मैं चश्मा पहनता हूँ आदतन, लेकिन अगर कुछ पढ़ना हो, मौलाना की किताब पढ़नी हो तो चश्मे की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर साइंस में ये करामत है तो हमारे इन औलिया की ज़िंदगी में भी बेशुमार करामत हैं। आप इन करामात को सुने, पढ़ें। और ये किसने कहा है कि मुहर्रम का जलसा सिर्फ 9-10 तारीख को हो, ये यकम से 10 को हो। यकम को सैयदना फारूक आजम पर के बारे में हो, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह उमर को इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे और इस्लाम को इनके ज़रिए सरबुलंदी अता फरमा। और उमर जो हैं हुजूर की मुराद रसूल हैं।
फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, और जिस रास्ते से शैतान देखता है कि उमर गुजर रहे हैं उस रास्ते को शैतान छोड़ देता है। ये बातें अगर जलसे में आएंगे तो सुनेंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। अपनी गुफ्तगू के अख्ताम पर मैं हजरत को मुसलसल जलसे करने पर और ईमान ताज़ा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हर आदमी अगर ये तय कर ले, जैसे मैं अभी आया हूँ ना, मेरे साथ 3 आदमी आए हैं, मुझे किसी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। इस इलाके से भी मैंने रहा हूँ, मैं निश्तर पार्क के तकरीबन इलाके जो आगे तक हैं, गुलशन तक 2 मरतबा मैंने रहा हूँ। कभी हुकूमत की रिक्वेस्ट के बावजूद मैंने कभी कोई गार्ड नहीं रखा है। इसलिए ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बहरहाल अपनी हिफाजत का इंतज़ाम जो करना चाहे उस पर हमें ज़ाहिर है कि कोई हर्ज नहीं है। जो लोग ये कहते हैं, ये बात मौलाना उकाड़वी की सुना कर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि यजीद भी हक पर था, अस्तगफिरुल्लाह, इमाम हुसैन भी हक पर थे, तो मौलाना उकाड़वी साहब कहते थे मैं जलसे में आखिर में दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे हुसैनी लश्कर के साथ उठाना। अब आप लोगों में से कोई ऐसा है जो यजीदी लश्कर के साथ उठना चाहता है, तो मैं ये दुआ करता हूँ कि आपको अल्लाह ताला यजीदी लश्कर में उठाए। तो कोई भी नहीं हाथ उठाता है, इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि इन चीज़ों को याद रखें। यौम उस्मान गुज़र गया, यौम फ़ारूक आज़म गुज़र गया, तो हमें इनके हालात के बारे में जितनी याददाश्त होनी चाहिए, हमारी औलाद को जितनी होनी चाहिए वो हमें करनी चाहिए। अल्लाह ताला हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की कोशिश हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ुसूसन इस बात को जहन में रखें कि हमें ये बताया गया कि जो दीवार के पर्दे के पीछे बैठकर यजीद की तायीद करते हैं उनके बजाय, और हम अल्हम्दुलिल्लाह एलानिया लाउड स्पीकर पर तायीद करते हैं, जो इस तरह करते हैं तो उनके बारे में भी शायर ने कहा, हुए तुम जो मर के रुसवा हुए क्यों न गर के दरिया, न कोई जनाजा उठता न कोई मज़ार होता, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, कह दीजिए सुबहान अल्लाह। मैं पूरी बज़्म मुहिब्बा